इस बजट में दो बातें हैं। पहले तो चोरी छुपे दर बढ़ाए हैं। फिर तत्काल के दर बढ़ाना, रिजर्वेशन के दर बढ़ाना, कैंसलेशन के दर बढ़ाना, दीज आर ऑल बैकडोर इंक्रीजेस। लेकिन माल ढुलाई में 5% बढ़ोतरी की है। इसका परिणाम पूरी कीमतों पर होता है और इसलिए ये महंगाई को और बढ़ावा देने वाला कदम है। और दूसरी बात उन्होंने शुरू की है कि नाउ एज आई सेड दैट दे हैव स्टार्टेड अ न्यू कन्वेंशन to increase passenger fare before the budget and after the budget. Today, if you have read him carefully, what he has said is that there is a burden of diesel price increase on railways of 5,100 crore rupees. 5,100 crore rupees. And I have decided not to pass on the burden on to the passengers for now. So for now is 10th May. That is the last day of budget session. After that they will increase. So it's a new Pawan Kumar Bansal model to raise the passenger fare not in Parliament but before the Parliament and after the Parliament. That's a new model. चोरी छुपे मत करो, जो करना है खुले सामने आकर कहो, इसीलिए तो बजट होता है। There are two more serious issues which I want to mention about. See, railways are in very bad shape. It needs serious railway reforms. Reforms in the form of safety measures, technical reforms, reforms in the form of technology, with the help of technology, the reforms which can be brought out. And there are financial reforms which needs to be looked into. All these reforms are serious issues. But unfortunately, there is no great budgetary support. You can reform railways through a real budgetary support. आज जितना budgetary support वो commit करते हैं वो भी बहुत calculation वाला ही मसला है, लेकिन उससे 2 गुना ज्यादा करने की हम मांग करते हैं। Unless we double the budgetary support for next 10 years and commit for next 10 years, the railways won't reform. It needs capital, it needs investment. और इसलिए पवन कुमार बंसल जी ने केवल एक ही भरोसा रखा है, पीपीपी। लेकिन ये पीपीपी का रेलवे का अनुभव 10 साल का ये है, लास्ट 10 बजट्स हैव टॉक्ड अबाउट पीपीपी and not a single success story of PPP in railways. क्योंकि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नेशनल हाईवे में, एयरपोर्ट में, दूसरे क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था के कम ज्यादा सफल रही है। लेकिन 10 साल के पीपीपी के अनुभव के बाद कुछ उसके बुरे और अच्छे दोनों प्रकार के अनुभव हैं। उसको देखते हुए पीपीपी का मॉडल लागू करना है तो रेलवे की मानसिकता बदलनी होगी। माइंडसेट चेंज इज रिक्वायर्ड। रेलवे में एक आरओबी बनाना है, रेलवे ओवरब्रिज, तो एमपी लैंड से हम फंड देते हैं, 2 साल उसकी परमिशन रेलवे से नहीं आती। इन सच एन एनवायरमेंट यू कांट रिफॉर्म रेलवेज, यू कांट मेक पीपीपी सक्सेसफुल। And PPP has to be a profitable
for a larger public cause, not for the private operators' profit. So, केवल पीपीपी के सहारे रेलवे का उद्धार करने की पवन बंसल जी की कल्पना एक परिकल्पना है। रेलवे का सुधार तभी होगा कि सरकारी बजट से, जनरल बजट से भी आज जितना पैसा मिलता है उससे 2 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा। उससे सरकारी लागत बढ़ेगी। जैसे अटल जी ने 3 साल लगातार रेलवे सुधार के लिए और खासकर सुरक्षा बढ़ाने के हेतु से पूरे रेल ट्रैक्स वगैरह नए डाल दिए गए उस समय, उसी के सहारे ज्यादा बोझ ढोया लालू जी ने और वो प्रॉफिट दिखा रहे थे। दैट वाज द स्टोरी। सो बाद में हमने तो काम किया, बाद में उन्होंने फायदा जो दिखा है वो उसी आधार पे हुआ। तो इसलिए रेल रिफॉर्म्स नीड डबल गवर्नमेंट सपोर्ट देन व्हाट इट इज डूइंग टुडे। And PPP, to succeed PPP, you need a mindset change in the railway and many more administrative structural reforms are necessary to do that. और जैसे मैंने कहा, ये पवन बंसल जी का एक नया मॉडल है कि पार्लियामेंट सत्र के पहले, संसद सत्र के पहले किराया बढ़ाओ और संसद सत्र के बाद बढ़ाओ, संसद सत्र में मत बढ़ाओ। लेकिन फिर भी उन्होंने जो बढ़ाया है फेट का, उसका महंगाई पर परिणाम होगा। A new feature is that tariff authority. अब we don't know whether we should welcome it or actually oppose it, because what we are seeing is government is deliberately relinquishing its duties in the name of creating such authorities, autonomous authorities. वो बीच में एयरपोर्ट का यूजर चार्जेस बढ़े। हमने संसद में कहा तो अजीत सिंह खड़े हो गए, बोले वो आयरा का निर्णय है। ये आयरा कौन है भाई? हमने कहा हम आयरा गहरे को नहीं जानते, ये कौन आयरा है? तो बोले अथॉरिटी है। अच्छा अथॉरिटी है तो किसने नियुक्त की? सरकार ने की ना। सरकार की जिम्मेवारी है, जवाबदेही है। वो जवाबदेही से बचने के लिए ये नए नए अथॉरिटीज कर रहे हैं, ऐसा कभी कभी लगता है। टू एड द गवर्नमेंट, इफ यू आर क्रिएटिंग द अथॉरिटीज टू हैव ए assessment, independent assessment, fair assessment, transparent assessment, one can understand. But ultimate responsibility is that of the government and it can't shy away from it. But इसमें भी अब टैरिफ अथॉरिटी, यानी आगे से जो किराए बढ़ेंगे वो बोलेंगे कि टैरिफ अथॉरिटी ने बढ़ाए, मैंने थोड़े ही बढ़ाए। अब अगला साल वैसा है नहीं, अगला साल का बजट वो थोड़ी पेश करेंगे। तो इसलिए जैसे हमारे नेताओं ने जैसे कहा, एक तरह से ये रेल बजट नहीं फेयरवेल बजट है, और ये रेल बजट नहीं रायबरेली बजट है। Two things. This is not rail budget but Raebareli budget, because major projects are being given to one constituency. लॉयल्टी होना ठीक है, लेकिन इतनी लॉयल्टी होना भी जरूरी नहीं है। This is too much. एंड वोट ऑफ थैंक्स है वो। और दूसरा है, इट इज नॉट रेल बजट, इट इज फेयरवेल बजट, क्योंकि यूपीए की तरफ से एक तरह से मेजर बजट जो होगा वो ये और अभी का होगा, नेक्स्ट ईयर तो वोट ऑन अकाउंट होगा, और उसके पहले भी चुनाव होंगे, तो बाद में तो उनको आना नहीं है। अरे मतदाताओं ने तय किया ना, अब हम क्या करें? पूरे बजट में रेलवे में 2 प्रश्न बहुत बड़े हो गए हैं जिसका उल्लेख तक नहीं है। करप्शन इन द सिस्टम, द रेलवेज आर प्लग्ड विथ करप्शन एट ऑल लेवल्स, एंड ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट इट। हाउ ही विल ओवरकम दिस मीनेस when he is not ready to talk, he has not planned for it, he can't achieve it. ये भ्रष्टाचार बहुत है, और एक उसका आप केवल बताओ देखोगे कि
इस साल में अपेक्षा से 6,000 करोड़ की आमदनी कम हुई है, घटी है। अब रेलवे तो फुल जा रहे, फ्रेट का भी पूरा उपयोग हो रहा है। यू आर कैरिंग मोर लोड देन द लास्ट ईयर, यू हैव इंक्रीज द रेट्स बाय दिस और अनदर वे, द पैसेंजर्स आर फुल एंड स्टिल यू आर getting less 6,000 rupees is a pointer to the malaise in the railway system, that is the corruption. तो इसलिए pilferage कहाँ हुआ? We will definitely ask the railway minister in the debate also and afterwards also that he must come clean on this. Why this 6,000 rupees, 6,000 crore rupees is not there which was expected, and when the actual usage of the railways is the same. और दूसरा बड़ा मुद्दा यह है, passengers demand is very simple: security, safety and facilities. You are giving extra super class now in the form of some, what they have said, more ambience, अनुभव, अनुभूति। लेकिन अनुभूति ये चंद लोगों की कहानी है, सब लोगों को कब अनुभूति होगी कि भाई रेलवे के प्रवास में थोड़ी सुधार हुआ है? On one count, I will definitely appreciate the budget move on one count, that he has promised that railway reservation system is going for a revamp, in which today's you don't get on internet railway bookings in time because it's always jammed. Because per minute only 2,000 railway tickets can be booked. Now he has promised that 7,200. Because this is technology is possible. You have to decide that you want to bring such technology. So if it does it, that's one good point. And another is the handheld instrument with the TT, which will counter-check the identity of the passenger. If these two measures also fructify, actually, we'll wait and see and monitor. But if these two measures, then we will say that some sort of improvement is aimed at. But otherwise, this budget doesn't give more confidence, doesn't speak about the real structural reforms needed for the railways, and really doesn't give any new inclination and a roadmap for which the railways and the people were waiting for. That's all from my side.